नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। पंचायत सचिवों को मिलेगा विदेश जाने का मौका, सीएम हेमंत का ऐलान, जाने कैसे। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया कि सरकार हर साल 5 आदर्श पंचायत के सचिवों को परिवार के साथ विदेशों के मॉडल विलेज का दौरा कराएगी ताकि राज्य के पंचायतों को और बेहतर बनाने में वे अपना योगदान दे सके। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव अपने पंचायत के डीसी, एसपी, बीडीओ, सीओ सब कुछ हैं। ऐसा कार्य करे कि उनकी पंचायत पूरे राज्य में देश के लिए मिसाल बने। उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोरहाबादी मैदान में गुरुवार को आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 1633 पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। बता दें कि इसका इंतजार 5 साल से था। बता दें कि सीएम के हाथों 2550 युवाओं को जब नियुक्ति पत्र मिला तो उनकी खुशियां देखते बन रही थी। सीएम ने नौकरी पाने वाले युवाओं को कहा कि सरकार के अंग के रूप में उनके जोड़ने से व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में तेजी आएगी, साथ ही गुणवत्ता तथा प्रभावशीलता भी बढ़ेगी। पटना पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विपक्षी दलों की बैठक में होंगे शामिल, क्या है मायने। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पटना पहुंचे। सीएम हेमंत यहां विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के उद्देश्य से विपक्षी एकजुटता की क्रियावत को लेकर आयोजित इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन के शामिल होने की पुष्टि झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पहले ही कर दी थी। गौरतलब है कि इससे पहले खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रांची आकर सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी और विपक्षी एकजुटता के प्रयासों में शामिल होने का न्योता दिया था। तब बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। तब केंद्र और बीजेपी की जमकर आलोचना की थी। बता दें कि झारखंड में महागठबंधन सरकार में शामिल हेमंत सोरेन की झामुमो के लिए विपक्षी एकजुटता की इस बैठक में शामिल होना काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि पटना पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित अन्य लोगों ने स्वागत किया। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता ने भी मुख्यमंत्री का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। झारखंड में 24-26 जून के बीच होगी भारी बारिश, वज्रपात का भी अलर्ट। दरअसल झारखंड में मानसून ने एक सप्ताह की देरी से 20 जून को दस्तक दे दी है और इसकी रफ्तार धीमी है। यही वजह है कि अभी तक राजधानी रांची में मूसलाधार बारिश देखने को नहीं मिली। अब मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में उत्तरी छोटानागपुर के कई जिलों सहित रांची में भी झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक संथाल परगना के रास्ते प्रवेश कर चुका मानसून 24 से 26 जून तक पूरे राज्य में बारिश कराएगा। अब तक संथाल परगना के साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका और देवघर जैसे जिलों में मानसून की अच्छी बारिश हुई है। इस बारिश ने जून के पहले सप्ताह से जारी लू और भीषण गर्मी से राहत दी है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 3 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश होगी। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है और बहुत जल्द पूरा झारखंड मानसून से आच्छादित होगा। नीतीश के बुलावे पर पटना पहुंचे हेमंत सोरेन, लंबी चलेगी बैठक, नेताओं ने कहा तैयार होगी भाजपा को हराने की रणनीति। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा से निपटने के लिए विपक्ष की रणनीति क्या होगी, इस रणनीति की चर्चा के लिए पटना में विपक्ष के नेताओं का जमवाड़ा लगा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे हैं। पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में मुख्यमंत्री का बिहार मंत्रिमंडल के मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी एवं अन्य ने स्वागत किया। बैठक में 15 से अधिक पार्टियां शामिल है। इस बार विपक्ष एकजुट होकर चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रहा है। बता दें कि विपक्षी पार्टियों की पहली बड़ी बैठक मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग में शुरू हो गई है। इसमें 15 पार्टियों के नेता मौजूद हैं। बता दें कि बैठक 5 घंटे तक चलेगी। इसमें भाजपा के खिलाफ लड़ने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे शुक्रवार सुबह पटना पहुंचे। राहुल और खड़गे पहले एयरपोर्ट से सीधे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। यहाँ राहुल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर बीजेपी को हराएंगे। देश में 2 विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो विचारधारा है तो दूसरी ओर बीजेपी आरएसएस की भारत तोड़ो। जेबीवीएनएल का दावा, शहरी क्षेत्र में रोज 23 घंटे तो ग्रामीण क्षेत्रों में 21 घंटे मिलेगी बिजली। रात में फॉल्ट हुआ तो तुरंत ठीक करेगा मेंटेनेंस। दरअसल रांची में मौसम के साथ तेज गर्मी के बीच बदहाल बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर फजीहत के बाद एक बार फिर बिजली विभाग ने आपूर्ति व्यवस्था सुधारने की पहल की है। जेबीवीएनएल के रांची एरिया के जीएम ने दावा किया कि रांची के शहरी क्षेत्र में 23 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 21 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इससे पहले गुरुवार को उन्होंने सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता, उप महाप्रबंधक, 6 प्रमंडलों के विद्युत अभियंता
व कनीय अभियंताओं के साथ बैठक की। इसमें निर्देश दिया गया कि अधिकारी 11 के बीच शहरी फीडर में हर हाल में 23 घंटे और सभी 11 के बीच ग्रामीण फीडर में 21 घंटे बिजली आपूर्ति करे। उल्लेखनीय है कि पिछले 22 दिनों तक शहरी क्षेत्र में 5 से 6 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 10 से 12 घंटे बिजली गुल रहने से लोग काफी परेशान थे। बता दें कि रात में भी बिजली कटौती से तेज गर्मी के कारण लोगों को जीना मुहाल हो गया था। विधायक सरजू राय ने कहा, अपराधों की सूची एसएसपी को सौंपे, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन। दरअसल शहर की बिगड़ती विधि व्यवस्था व थानों में भ्रष्टाचार को लेकर विधायक सरजू राय ने गुरुवार को बारीडीह स्थित 20 कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं संग बैठक की। सरजू राय ने कहा, कई दिनों से पुलिस के रवैये और प्रशासनिक कार्रवाई में कमी की बात सामने आ रही है, इसलिए उन्हें बैठक बुलानी पड़ी। बता दें कि शहर में एक ही तरह के अपराध बार बार हो रहे हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों को पकड़ने में सक्रिय होकर कार्य नहीं करती है। शहर में चोरी, छिनताई, लूट, अड्डाबाजी, नशाखोरी, अवैध बालू खनन करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। गिरोह का संचालक जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक अपराध पर अंकुश नहीं लगेगा। बता दें कि भुइयाडीह से बाबूडीह तक नदी घाटों से बालू की अवैध ढुलाई हो रही है और प्रशासन मूक दर्शक बने हुए हैं। सरजू राय ने कार्यकर्ताओं से अपने मंडल क्षेत्र की आपराधिक घटनाओं और वर्तमान में चल रहे अवैध कार्यों की सूची बनाने को कहा। सभी मामलों में पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई, इसे लेकर एसएसपी को ज्ञापन सौंपे। इसके बावजूद विधि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो बृहत आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा, इसके लिए जल्द ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। कोल लिंकेज केस, इजहार से ईडी ने पूछा, सिंगल के समय कितना कोयला रियायती दर पर उठाया। दरअसल रियायती कोयला सस्ते दर में लेकर उसे बाजार में महंगी कीमत पर बेचने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को हजारीबाग के कोयला कारोबारी इजहार अंसारी से पूछताछ की। इजहार को ईडी ने गुरुवार को दिन के 11 बजे बुलाया था, लेकिन वह 12:25 पर पहुंचा और रात करीब 8 बजे ईडी ऑफिस से बाहर निकला। बता दें कि इस दौरान इजहार से घोटाले से जुड़े कई सवाल पूछे गए। मसलन तत्कालीन खान एवं भूमित्व विभाग के सचिव पूजा सिंघल के समय सस्ते दर पर रियायती कोयला खरीदा और उसे बाजार में कितनी कीमत पर बेचा। ईडी ने सेल कंपनियों के बारे में भी पूछताछ की, जिनके नाम पर उसने कोयले की अवैध बिक्री की। बता दें कि इजहार ने किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दिया या फिर टाल दिया। ईडी ने 3 मार्च को इजहार अंसारी को ठिकाने पर छापेमारी की थी। उसके यहाँ से 3 करोड़ रुपए नगद जब्त किए गए थे। ईडी ने इस संबंध में भी सवाल किए कि 3 करोड़ रुपए कहाँ से आए थे। इस सवाल के जवाब में इजहार अंसारी ने कहा, पैसे कारोबार के थे। ग्लोबल हुआ झारखंड का तसर सिल्क, पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को गिफ्ट किया, यहाँ तैयार है तसर का कपड़ा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन को व्हाइट हाउस में खास तोहफे दिए, जिन्हें वे भारत से लेकर आए थे। ये खास उपहार देश के अलग अलग राज्यों से मंगाए गए थे। इसमें झारखंड में बना तसर सिल्क का कपड़ा भी है। बता दें कि देश में मुख्यतः 4 तरह के सिल्क होते हैं, मलबेरी, एड़ी, मूंगा और तसर सिल्क। सबसे महंगा मलबेरी सिल्क है, लेकिन मोदी ने तसर सिल्क अमेरिका ले जाकर झारखंड और आदिवासियों का सम्मान किया। तसर सिल्क का उत्पादन करने वाले अधिकतर लोग आदिवासी और पिछड़े हैं। यहाँ सदियों से आदिवासी कल्चर में रेशम जुड़ा हुआ है। बता दें कि रोजगार का बड़ा माध्यम भी तसर का उत्पादन और प्रसंस्करण है। देश में उत्पादित तसर का 50% का उत्पादन झारखंड में होता है। खरसवा स्थित कुचाई, आमदा, चांडिल, गोडा के भोंगिया, मंडरो, पलामू और दुमका में बड़े पैमाने पर तसर के कपड़े बनते हैं। झामुमो ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दी चुनौती, कहा, हिम्मत है तो आए मणिपुर। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उसमें हिम्मत है तो वे मणिपुर जाएं, जहां पर उनके विधायक और मंत्री ही वहां के स्थानीय सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो हमारे महिला पहलवानों के साथ शारीरिक शोषण, यौन शोषण के आरोपी भाजपा के दबंग सांसद बृजभूषण सिंह पर कुछ बोले। बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए श्री भट्टाचार्य ने कहा, गिरिडीह में जेपी नड्डा की सभा में 5000 लोग भी शामिल नहीं होना उनकी बेइज्जती है। प्रदेश भाजपा चाहे तो अगली बार झामुमो से कहे, हम 10-20 हजार आदमी उनके कार्यक्रम में भेज देंगे। बता दें कि केंद्र सरकार पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि वह फेडरल व्यवस्था को ध्वस्त करने में जुटी है। अब एफसीआई कर्नाटक में चावल नहीं बेचेगा। इसका मतलब हुआ कि गैर भाजपा सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ केंद्र सरकार अपने तरीके से नीतियाँ बनाएगी। उन्होंने कहा, अगर हम झारखंड से कोयला, तांबा, अबरक, यूरेनियम आदि खनिज को उठाने से मना कर दे तो क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जेपी नड्डा देश चला लेंगे? केंद्र सरकार इस तरह की हरकत बंद करे, नहीं तो हम उनको उनके ही अंदाज में जवाब देने को तैयार हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।